अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के उपवास की विधि क्या है। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करिए। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करिएगा। निर्जला एकादशी के दिन वैसे तो निर्जल उपवास ही रखा जाता है, लेकिन अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, कंप्लीटली ठीक नहीं हैं, तो जल पीकर और फल खाकर भी आप उपवास रख सकते हैं। निर्जल एकादशी पर ऐसे लोग निर्जल व्रत न रखें जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। जिनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है, वो निर्जला एकादशी पर निर्जल उपवास रख सकते हैं। अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर क्या करें, जो करना जरूरी है। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, तब आप निर्जला एकादशी पर बिना पानी पिए, बिना लिक्विड का सेवन किए, कुछ खाए पिए बिना उपवास रख सकते हैं। अन्यथा सामान्य लोग जो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, केवल जल पीकर और फल ग्रहण करके उपवास रखेंगे। सुबह और शाम अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना करेंगे। रात में जग करके भगवान विष्णु की पूजा जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय मंत्र जप में और ध्यान में लगाइए। निर्जला एकादशी पर आप कुछ कर पाते हो या न कर पाते हो, लोगों को पानी, शीतल पेय, शरबत, ठंडा पानी पिलाइए। मटके का, वाटर कूलर का दान करिए। पेड़ पौधों में पानी डालिए। लोगों को जल पिलाकर उनकी सेवा करना, पेड़ पौधों में जल देना और पानी की चीज़ों का दान करना निर्जला एकादशी पर विशेष शुभ माना जाता है। गर्मी के इतने प्रचंड समय में, ज्येष्ठ के महीने में निर्जला एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? देखिए, एक तो हिंदू परंपरा में, हिंदू धर्म में प्रकृति का बड़ा महत्व है और हम सब जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना मूल्यवान है। जब भयंकर गर्मी में आपको जल पीने से रोका जाएगा या जल आप कम से कम पिएंगे, तो आपको जल का मूल्य समझ में आएगा और आप पानी की बेवजह बर्बादी नहीं करेंगे। जल का, पानी का सही इस्तेमाल करेंगे, नहाने में, खाने में, पीने में, हर मामले में। इसीलिए आप देखिए, ज्येष्ठ के महीने में जल से जुड़ा हुआ त्योहार गंगा दशहरा भी मनाते हैं और निर्जला एकादशी भी मनाते हैं, ताकि हम जल का महत्व समझ सकें। दूसरा, इसके पीछे एक सेवा भाव भी ये होता है कि जिस दिन आप निर्जला एकादशी का उपवास रखते हैं, उस दिन लोगों को कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, शरबत, ठंडा दूध, ये सब लोग पिलाते हैं और निर्जला एकादशी पर अधिक से अधिक लोगों को शीतल जल पिलाना चाहिए और वृक्षों में, पौधों में जल डालना चाहिए।
अगर आप ऐसा निर्जला एकादशी पर करते हैं, मान लिया किसी कारण से उपवास नहीं भी रख पाते हैं और जल का, शीतल चीज़ों का दान करते हैं, तो वो दान करना भी आपके लिए बहुत शुभ होगा।